श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म त्याग गीता का सिद्धांत नहीं है। यह हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि गीता का सिद्धांत आसक्ति, कामना और ममता का त्याग है। समबुद्धि होकर पूरे परिश्रम से दूसरों की भलाई के लिए और बिना अहंता तथा आसक्ति के कर्म करना ही श्रेष्ठ है। यह तभी हो सकता है जब मनुष्य का अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो। गीता का सिद्धांत है, अधिक काम करो परंतु मोह रहित, कामना रहित होकर। निष्काम कर्म से ही चित्त शुद्ध होती है, बिना कर्म किए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको कर्तव्य करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। नियत कर्म यानी नित्य कर्म को शास्त्र में सबकी भलाई के लिए कहा गया है। जैसे तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ आदि नित्य कर्म में हर मनुष्य के वर्णाश्रम, जीवन परिस्थिति के कार्य आते हैं, जैसे खाना, कमाना, रोजगार, व्यवहार, आचरण, अर्थात सारे उचित कर्तव्य जो जीवन निर्वाह और समाज उद्धार और विकास के लिए आवश्यक हैं, वह करने ही चाहिए। अर्जुन के लिए क्षत्रिय और योद्धा होने के कारण उनका युद्ध करना नियत कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। सुख की खोज कर्म के बाहर करना आलस्य ग्रस्त जन का काम है। सच्चा सुख निष्काम के अंदर ही निहित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म इस लोक में बंधन का कारण है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करो। कुछ लोगों में यह धारणा है कि श्रीमद् भगवत गीता मन और शरीर को निर्वाण में बाधक मानती है। ऐसी बात नहीं है। शरीर और मन केवल मुक्ति के माध्यम हैं, लक्ष्य तो आत्मा है, जिसकी प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर और मन की आवश्यकता है। मन और शरीर को दूसरों की सेवा में लगाना ही उचित है। इसी को यज्ञ रूप निष्काम कर्म कहते हैं। गीता के अनुसार केवल दान, हवन आदि ही नहीं, परंतु सेवा, त्याग भाव तथा बलिदान स्वरूप में सारे कर्म करना ही यज्ञ है। इसी से निर्वाण प्राप्त होता है। कर्म ही एकमात्र मार्ग है जो इस इहलोक तथा परलोक को सुधारने का एकमात्र रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना कर उनसे कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों के लिए इच्छित फलदायक रहे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जीवों की सृष्टि और यज्ञ को एक साथ इसीलिए उत्पन्न किया कि मनुष्य यज्ञ यानी निष्काम कर्म करे। कर्म ही इहलोक तथा परलोक के सुधार का साधन है। यही एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। अतः मनुष्य का यह दायित्व है कि वह इस सृष्टि के संतुलन, रख रखाव, पोषण आदि का पूर्ण कार्य करते हुए इसका प्रयोग अपने जीवन की तरह करे। जीव तथा सृष्टि की पारस्परिक निर्भरता तथा संरक्षण यज्ञ शब्द में निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवतागण तुम लोगों को उन्नत करेंगे। ऐसे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। प्रजापति ने इस सृष्टि की रचना की, जिसमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति तथा पंचभूत आदि सभी आते हैं। उनके साथ ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठानों की भी उत्पत्ति की। यज्ञ का अर्थ निष्काम कर्म और धार्मिक अनुष्ठान भी है, यानी हवन, मंत्र आदि कृत्य। ब्रह्मा जी की इच्छा है कि मनुष्य सभी कर्म यज्ञ के रूप में करे, यानी निष्काम भाव से दूसरों के सुख और लाभ के लिए। देवतागण के प्रति पूजा अर्चना आदि के अनुष्ठान करें और उसी प्रकार पशु, पक्षी, वनस्पति आदि भी मनुष्यों को कल्याणकारी फल और आशीर्वाद देते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवता तुमको बिना मांगे ही इच्छित भोग अवश्यमेव देंगे।
देवतागण तो आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे होते हैं और वे दूसरों यानी मनुष्यों का कल्याण ही करते हैं, तभी तो वे देवत्व को प्राप्त करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वे अपना अर्जित धन सिर्फ अपने प्रयोग में न लाए, अपितु समाज सेवा, धर्म, कर्म और यज्ञ आदि के काम में भी लगाए। परोपकार और निष्काम कर्म ही वास्तविक अकर्म है। इसीलिए तो पंच महायज्ञ का विधान है। ऋषि यज्ञ यानी ज्ञान, देव यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, भूत यज्ञ यानी समस्त जीवों की सेवा, पितृ यज्ञ यानी पितरों का श्राद्ध तर्पण और विश्व देव बलि यानी समस्त जीवों की तृप्ति हेतु कर्म विशेष।